नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में इन दिनों तेज ठंड और शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रतलाम में 17 और 18 जनवरी को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं की सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के कारण भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रतलाम में नर्सरी से 8वीं तक स्कूलों के बच्चों की 2 दिनों तक छुट्टी रखने का फैसला लिया गया है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनीता सागर ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में लिखा है कि तापमान में लगातार गिरावट के चलते विद्यार्थियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त शासकीय अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं CBSE IESE सहित कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के छात्र छात्राओं का 18 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। प्रदेश मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को पोस्ट कार्ड लिखकर गुहार लगा रहे हैं कि कॉलोनी को ग्रीन बेल्ट से हटाया जाए और क्षेत्र का विकास किया जाए। क्षेत्रवासियों ने इस समस्या को लेकर पूर्व में भी शहर विधायक व मंत्री चैतन्य काश्यप व महापौर सहित TNC कार्यालय में बात की, मगर कोई निराकरण नहीं हुआ। अब पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि 1 माह में समस्या का हल नहीं हुआ तो भोपाल जाकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठेंगे। समस्या शिवराज जी चौहान आए थे पहले, तो उनने बेद कर दी, सबसे टैक्स जमा करवा लिया उनने पैसे सबसे, और सबके नामांतरण हो गए लगभग सबके। उसके बाद में कमलनाथ जी आए, उसके बाद में इसको अवैध कर दी। अवैध करने के बाद में फिर क्या जनता ऐसे परेशान होती रहेगी क्या इनके सभी लोगों के चक्कर के अंदर? अभी तक परेशान है, सब दिन दहाड़ी वाले लोग हैं यहाँ पे। कितने लोगों की आबादी होगी और कितना पैसा भरा गया? यहाँ करीब 100-150 मकान है करीब, और लगभग सभी पैसे जमा हो चुके हैं। कितना एक परिवार ने कितना जमा किया? 14,000, 15,000, 20,000 जिसके प्लाट के हिसाब से पैसे जमा हो। फिर अब क्या किराया विभाग क्या किराया नगर निगम क्या? नगर निगम में इसको ग्रीन बेल्ट में डाल दी, तो कब तक ग्रीन बेल्ट में डालेंगे? जनता कब तक परेशान रहेगी है? तो इसलिए श्रीमान जी मोहन जी यादव से निवेदन है कि इसको ग्रीन बेल्ट हटाया जाए। आज पोस्ट कार्ड भी लिखे हैं, आज पोस्ट कार्ड भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, और सभी को बता दिया गया है। आगे क्या रूपरेखा रहेगी अगर ग्रीन बेल्ट से नहीं हटती है? आगे रूपरेखा ये रहेगी कि विधायक जी के पास जाएंगे, फिर आपके पास में मोहन जी यादव के पास जाएंगे, हम निवेदन करेंगे आपसे सभी से। आपका नाम? गजेंद्र कुमार, महावर। सबसे बड़ी यहाँ की समस्या यह है कि ये पूर्व में ये कॉलोनी जब 20-25 साल पहले कटी थी, तो यहाँ पे जो रहवासी लोग हैं इनको बाकायदा उस हिसाब से जो कानून था उसने दी थी कि ये सब सुविधा देंगे हम, और इसको ग्रीन बेल्ट में नहीं बताई गई थी उस टाइम पे। अब जब अभी हम 2-3 साल से मैं पार्षद है उमाडोई, तो हमको पता चला कि इस कॉलोनी को ग्रीन बेल्ट में डाल दी गई है। अब इस पूर्व में तो यहाँ पे मकान बनाने के लिए भी परमिशन दी नगर निगम ने, और सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन जब हम रोड पानी किसके लिए गए तो ये बोले कि ये तो ग्रीन बेल्ट में रहे, इसमें कोई भी सुविधा आपको नहीं दी जा सकती है। तो इसके बाद में हम मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने बोला हम इसकी बात करेंगे। मैं आयुक्त साहब से यहाँ के प्रतिनिधि मंडल को लेके गया, उनसे भी मिले, उन्होंने TNC में बात करी, उन्होंने बोला हाँ ये ग्रीन बेल्ट में है, इसमें आप जब तक ये ग्रीन बेल्ट से नहीं हटेगी हम इसको ग्रीन बेल्ट मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद महापौर जी से भी मिले, सभी से मिले, पर 1.5-2 साल होने को अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए अभी हम ये पोस्टर अभियान चला रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम पे लिख रहे हैं, ताकि हमारी ये बसंत कालीन को ग्रीन बेल्ट मुक्त करे। नहीं तो 15 दिन या महीना भर बाद हम विधायक जी के मंत्री जी के घर के सामने जाके धरना देंगे तो इसको ग्रीन बेल्ट मुक्त कराया जाए। और अभी मुख्यमंत्री को ये पोस्टकार्ड के द्वारा सूचित कर रहे हैं कि इसको ग्रीन बेल्ट मुक्त करें, नहीं तो मुख्यमंत्री के वहाँ पे भी हम इस कॉलोनी से 2 बस भर के जाएंगे और विधानसभा के सामने धरना देंगे। हमारी यही मांग है सबसे कि इस बसंत कालीन कुन्ने को ग्रीन बेल्ट मुक्त की जाए। कृषि भूमि बता रहे हैं ये, जबकि कॉलोनी काटती था तो इसको कृषि भूमि नहीं बताया गया था, और नगर निगम भी सब सुविधा दे रही थी, तो उसने किस आधार पे इसके हाउस टैक्स भरा, विकास शुल्क भरा। यहाँ पे विकास शुल्क के लिए कैंप भी लगाए,
विकास शुल्क के लिए कैंप भी लगवाए और विकास शुल्क भी लिया गया और परमिशन भी दी बनाने के लिए। और अब जब ग्रीन बेल्ट में डाल दी है तो यहाँ पे विद्युत मंडल वाले जब मीटर लेने जाते हैं तो 45,000 रुपए मांग रहे हैं। तो एक गरीब परिवार का कहाँ से लाएगा? ये आबादी क्षेत्र है, इसमें आबादी क्षेत्र होने के बाद इसको ग्रीन बेल्ट, जबकि कई कॉलोनियां ऐसी है रतलाम में जहाँ पे एक भी घर नहीं बना है, एक भी परिवार नहीं रहता है, वो बिल्कुल ग्रीन बेल्ट मुक्त है। और ये जबकि यहाँ पे 100 घर है, 500 की आबादी है और इसको गरीब परिवार के लोग रहते हैं, रोज के दिन दहाड़े करने वाले लोग हैं, वो कहाँ से पैसा लाएगा इतना? बसंत पंचमी पर रतलाम इतिहास बनने जा रहा है। रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा 3 दिवसीय आयोजनों की तैयारी पुरजोर तरीके से की जा रही है। आयोजन में पहली बार रतलाम की धरती पर नारी सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण को लेकर 2100 वीर वीरांगना नारी शक्ति 2 फरवरी 2025 को नेहरू स्टेडियम में शस्त्र कला का कौशल प्रदर्शन करेंगी। इसी को लेकर रतलाम में विभिन्न स्थलों पर महिलाएं, युवतियां सहित बालिकाएं शस्त्र कौशल के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। रतलाम स्थापना महोत्सव के संयोजक मुन्नालाल शर्मा, समिति अध्यक्ष प्रवीण सोनी और सचिव मंगल लोढ़ा ने बताया कि भव्य स्तर पर आयोजित होने वाले 2100 वीर वीरांगना नारी शक्ति के लिए शहर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो माताएं और बहनें 2 फरवरी 2025 को ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर शस्त्र कला का कौशल प्रदर्शन करना चाहती हैं, उसके लिए व्यायामशाला संचालक सहित विभिन्न संस्थाओं ने अपने स्तर पर प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक आपने इंसानों या फिर जानवरों के शराब पीने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने फसलों को शराब पीते देखा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। वहाँ किसानों ने अब अपनी फसलों को शराब पिलाना शुरू कर दिया है। यहाँ शराब पिलाने से तात्पर्य है कि अपनी फसल पर शराब का छिड़काव करना शुरू कर दिया है। किसान इसके पीछे जो तर्क दे रहे हैं वो ऐसा कि जिस पर शायद ही आप विश्वास कर पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये मामला है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र का। वहाँ धतुरिया गांव के किसान अपनी लहसुन की फसल पर जमकर शराब का छिड़काव कर रहे हैं। किसानों का तर्क है कि ऐसा करने से उनकी उपज अच्छी हो जाएगी और फसल पर किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं लगेंगे। किसानों का कहना है कि देसी शराब के छिड़काव से उनके फसल पर कोई भी बुरा असर नहीं होता है और न ही फसल पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उसे खाने वालों के लिए नुकसानदायक हो। सबसे बड़ी बात यह कि काम सिर्फ आलोट के ही किसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आसपास के अलग अलग कई किसान अपनी फसल की उपज बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लहसुन में जलेबी नामक रोग से बचाने के लिए देसी लाल मसाला शराब का छिड़काव किया जा रहा है। ये गांव कौन सा गांव है? धतुरिया गांव। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, आप लोग खेतों में जो है देसी शराब मदिरा का जो है छिड़काव कर रहे हो। हाँ। क्या कारण है इसका? ये इसमें जो है लहसुन में जलेबी रोग आ गया, इसलिए इसको छिड़काव करते हैं। इससे जो है रोकथाम हो जाती है, आगे नहीं बढ़ता है। क्या है जलेबी रोग? ये जलेबी रोग अंदर एक कीड़ा रहता है। अच्छा। हाँ, तो वो क्या नहीं होने देता है? वो उसको जो है पत्ते गोल कर देता है, मतलब जो है खुलने नहीं देता पत्ते। तो वो जो लहसुन है वो फूल नहीं पाती होगी। हाँ। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये इलाज है? ये हमने YouTube पे देखा था और इसको गए साल यूज भी करा हमने। अच्छा। तो इसने काम करा, मतलब जितना आ गया, जितनी हो गई उससे आगे नहीं बढ़ने देगा ये। नहीं तो पूरा खेत हो जाएगा अगर नहीं छीटेंगे तो। तो ऐसे कोई कृषि विभाग वालों से पूछताछ नहीं करी कि ऐसा करें कि नहीं करें? कृषि विभाग वाला तो यहाँ कोई आता ही नहीं। ग्राम सेवक मैंने कभी मतलब चेहरा भी नहीं देखा। तो पूछने ही नहीं आते? हाँ, कोई पूछने नहीं बीमारी लग रही है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है? कुछ नहीं।
कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। तो ये आपने फिर कैसे इलाज निकाला इसका? ये तो हमने यूट्यूब पे देखा, अच्छा। तो हमने उपयोग में करा। तो गए साल भी ऐसा हुआ था, तो हमने डाला तो रोकथाम हो गई। और फिर उसको ठीक होने के लिए दूसरा मतलब जो है कीटनाशक डाल के ठीक कर लिया पूरा। कौन सी शराब डालते हैं इसके अंदर? इसके अंदर लाल दारू, देशी लाल मदिरा। 1 बीघा में कितना लगता है? 1 बीघा में मतलब जो है 1 टंकी में 1 क्वार्टर, 1 बीघे में 3 टंकी, 3 क्वार्टर 1 बीघे में लगते हैं। आपका नाम बताओ। मोहन सिंह राठौर। वहीं उद्यानिकी विभाग का कहना है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, किसान अपना जुगाड़ कर रहे हैं। आपके क्षेत्र आलोट में, ददुरिया में कुछ किसान जो हैं खेतों में देसी मदिरा जो है उसका छिड़काव कर रहे हैं। जी सर, अभी इसलिए अपने सुनने में आया है, किसान अपने तरीके से वो प्रैक्टिकल के रूप में शराब का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसा कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, और हम भी किसानों को ये बताना नहीं चाह रहे कि मतलब इससे वो फसल का कोई नुकसान या कहीं रोक सकते अपन। ये तो किसान अपना प्रैक्टिकल के रूप में उपयोग करता है, और अभी तक तो कोई फसल का नुकसान हुआ नहीं। ज़्यादातर अभी क्लाइमेट थोड़ा मौसम चेंज होता है तो थ्रिप्स वगैरह थोड़ा अटैक है, पर इतना नुकसान नहीं हुआ अभी तक। एक वो बीमारी बता रहे हैं कोई जलेबी जिससे पत्ते गोल हो जाते हैं, क्या बीमारी है? वो सर क्या है कि ज़्यादा ओस, जैसे मौसम चेंज होता है, ओस गिरने से थोड़ा पत्ते में नमी ज़्यादा रहती है, तो उस कारण थोड़ा वो पत्ते थोड़ा पीलापन आ जाता है उसमें, है ना। और थ्रिप्स का प्रकोप रहता है तो वो क्या रस सूस लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा मुड़ जाते हैं पत्ते, है ना। ज़्यादा ठंडी में दिक्कत? हाँ, ज़्यादा ठंडी में दिक्कत आती है। हम तो रासायनिक दवाओं का ही किसानों को उपयोग करने के लिए बोलते हैं, पर वो अपने अपने तरीके से जो ट्रीट करते हैं किसान, तो उसका अपन कोई वैज्ञानिक तरीका है नहीं, और उद्यानिकी विभाग से भी ऐसा कोई गाइडलाइन है नहीं उसके लिए। लेकिन अब सवाल यही कि आखिर इस जुगाड़ से कितना फायदा, और यदि नुकसान हुआ तो जवाबदार कौन? ओंकार घाणी तेल, जहां आपको मिलेगा शुद्धता और सात्विकता का अटूट संबंध। हमारी विशेषताएं मूंगफली तेल, तिल तेल, नारियल तेल, बादाम तेल, एरंड तेल, अलसी तेल के साथ सभी प्रकार का तेल ऑर्डर पर निकाला जाता है। घाणी तेल की विशेषताएं ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाए, हार्ट के लिए फायदेमंद और पोषक तत्वों से भरपूर। भारत की पारंपरिक लकड़ी की घानी से बना तेल अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। तो आज ही एक कदम शुद्धता और तंदुरुस्तता की ओर। हमारा पता है ओंकार घाणी तेल, माणक चौक, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साहू बावड़ी, दुकान नंबर 3, मोबाइल 9303088863। हर एक का सपना घर हो अपना। श्री बालाजी फर्म आपके लिए लाए हैं ओमेक्स सिटी, जहां आपके घर का होगा सपना पूरा। न बैंक फाइनेंस, न ब्याज का झंझट, आसान किश्तों में सजाए अपने नए आशियाने को। किसी भी प्लॉट का 30% और मकान का 50% जमा कीजिए और किश्तों में बनाए अपना आशियाना। प्लॉट 15,75,000 से और मकान 28 लाख से शुरू। शहर की बेस्ट लोकेशन पर ओमेक्स सिटी में आपको मिलेगा ओपन जिम, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट नेट, टेम्पल, स्विमिंग पूल, 24/7 सिक्योरिटी, रेरा अप्रूव्ड। 18 मंथ में रजिस्ट्री करवाने पर रजिस्ट्री का 50% खर्च हमारा रहेगा। इस लग्जरी टाउनशिप का आज ही बनिए हिस्सा और सजाए हमारे साथ अपने शानदार आशियाने को। संपर्क करें ओमेक्स सिटी, ओल्ड बाईपास, आनंद बिग मॉल के पास, रतलाम। मोबाइल 9179970906 700456 734 888 9468 सिटी ऑफिस, समीर मेडिकल, भांबी मोहल्ला, गौशाला रोड, रतलाम। वैसे तो विदेश यात्रा पर कई लोग भारत से जाते हैं, लेकिन भारत के किसान विदेश यात्रा पर एक अलग संकल्प को लेकर निकले हैं। रतलाम के किसान समृद्ध पाटीदार रतलाम से दुबई तिरंगा लेकर जा रहे हैं और दुबई में बुर्ज खलीफा इमारत पर तिरंगा लहराएंगे। इसके पीछे किसान समृद्ध पाटीदार की मंशा देश के वीर जवानों का सम्मान है। उनका मानना है कि जिस तिरंगे के लिए सरहद पर वीर जवान अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, उस तिरंगे को हम सबसे ऊंची इमारत से फहराकर उन देश जवानों का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं।
फिलहाल किसान तिरंगा लेकर रतलाम से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं और आज शाम हवाई यात्रा से दुबई जाएंगे। लेकिन इससे पहले रतलाम में किसान का इस देशभक्ति को लेकर सम्मान हुआ। स्वागत किया है, क्या कुछ किस तरीके की भावना इनकी, आप भी किस तरीके से उत्साहित हैं इसको लेकर के? हमारे ग्रुप के मानिक ग्रुप के समृत लाभमन आज विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। उनको विदाई के लिए ये कार्यक्रम रखा है और स्वागत के लिए इनकी यात्रा सुमंगल हो और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। झंडा लेकर के जा रहे हैं आप, क्या कुछ निश्चय किया आपने, कहाँ पहुँचेंगे और ये कहाँ करेंगे झंडा वंदन? भाई साहब, मेरा मंशा ये थी कि रतलाम का तिरंगा लेकर मैं दुबई तक बाय ट्रेन और दुबई में तिरंगा बुर्ज खलीफा एवं स्वामीनारायण मंदिर तक तिरंगा यात्रा लेकर जा रहा हूँ। अनेक वर्षों से मेरी मंशा थी। अभी स्वागत हमारे मॉर्निंग टी ग्रुप के भाई विनोद जी, इक्का भाई एवं इन लोगों ने मुझे विदाई दी। झटके आपकी बहुत बहुत शुभकामना। इनकी शुभकामनाओं से मैं भारत का तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज लेकर बुर्ज खलीफा पर फहराने जा रहा हूँ। अभी रात को 9:30 बजे मेरी ट्रेन बॉम्बे से है और बॉम्बे से 17 तारीख को 4:40 पर मेरी फ़्लाइट है, जो सुबह 8:45 पर आबू धाबी उतर जाएंगे। वहीं पर जाना और वहीं पर झंडा फहराना, ये क्या कुछ मंशा कैसे जागी मन में भावना? मंशा ये जागी, हमेशा से हमारा मित्र देश है, बोलो मित्र देश अगर है, और अब मेरी मंशा थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ भारतीय लोग हैं और भारतीय है तो भारत की पहचान साथ में होना चाहिए। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि अगर रतलाम का आदमी अगर मध्य प्रदेश में जाएगा तो रतलाम ज़िले के नाम से जाना जाएगा और देश में जाएगा तो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। जब मैं विदेश जा रहा हूँ तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नाम से जाना जाऊँगा कि भाई ये भारतीय व्यक्ति है और हमारा भारत की पहचान रहेगी कि कोई हिंदुस्तानी यहाँ आया और अपना स्वाभिमान के लिए, मेरा स्वाभिमान का प्रतीक है देश मेरा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ राष्ट्रीय तिरंगा लहराऊँ।